जैसे कहा किस लिए आए हो, विश्वामित्र की आवाज सुनना, भाव देखना। कि असुर समूह सतावहि मोहि, असुर सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं निको तोहि, मैं जाचन आयऊं निको तोहि। माफ करना निशाचर, हमें सता रहे हैं, हम भीख मांगने नहीं आए हैं। शब्द पे ध्यान देना कि मैं जांचन आयो निपतोहि, हम जांचने आए। याचना और जांचना में अंतर होता है। जांचना माने परखना होता है और याचना माने भीख मांगना होता है। या जांचना शब्द है, मैं जांचन आया हूं, हम तुम्हें परखने आए हैं। धक से कलेजा किया कहे चलो कुशल है जांचने। क्या जांच रहे हो? विश्वामित्र ने कहा इसी गद्दी पर बैठने वाला एक महात्मा था जिसका नाम था हरिश्चंद्र। धर्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने को, बेटे को, राजगद्दी को कुर्बान कर दिया, लेकिन संस्कृति से अपने को विलग नहीं किया। उसी पूर्वज के संस्कार में जन्मा हुआ यह राजा क्या अपने पूर्वजों के परंपराओं का निर्वहन कर सकता है या नहीं, ये देखने आया है। खुश हो गई, चलो छुट्टी मिला। हमारा बिल्कुल वही परंपरा है हरिश्चंद्र की, जो बोलो देने को तैयार है। और जैसे दशरथ जी ने इतना कहा जो बोलो देने को तैयार है, राम धीरे से विश्वामित्र ने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं लेना है, छोटे भाई के सहित राम जी को दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम जी को दे दो। और जैसे राम जी की मांग आई, फिर वही बात, हरिश्चंद्र में चंद्र तो लेकर के बाबा गया और रामचंद्र में चंद्र तो फिर उसी की मांग कर रहा है। इसलिए हाथ जोड़ करके दशरथ जी ने कहा महाराज आप मांगे तो जरूर, लेकिन मांगना नहीं आया। क्यों? महात्मा हो। दशरथ जी ने कहा महात्मा हो, मांगा भी तो 2 अक्षर। विश्वामित्र ने कहा ज्यादा चाहिए ही नहीं। कहा 2 अक्षर से प्यार है तो मैं बहुत 2 अक्षर का बता दूं, वो ले लो। कहा जैसे? कहा भूमि ले लो 2 अक्षर है, गाय ले लो 2 अक्षर है, मांगो भूमि, धेनु, धन, कोसा, ये सब 2 अक्षर ले लो। विश्वामित्र ने कहा फुटकर व्यापारी नहीं है, थोक है। भूमि नहीं चाहिए, भूमि भार हरण करने वाले को लेने आया हूँ। मुझे गैया नहीं चाहिए, कृष्ण कन्हैया लेने आया हूँ। मुझे तो राम चाहिए। एक बात बताऊं, मेरे परमात्मा को 2 अक्षर बहुत पसंद है। हम लोग विशेष नाम करके 2-4 नाम की संख्या में नामकरण कर दे, लेकिन परमात्मा जब ऊपर से हम लोगों को भेजा है तो पूरे शरीर में 100% 2 अक्षर का ही अंग लगा के भेजा है, 3 नहीं लगाया। आपने कभी सोचा नहीं होगा। ध्यान से देखना, चोटी में कितने अक्षर हैं? चोटी में 2 अक्षर, बाल में 2 अक्षर, सिर में 2 अक्षर, माथे में 2 अक्षर, भौं में 2 अक्षर, आंख में 2 अक्षर, गाल में 2 अक्षर, दांत में 2 अक्षर, मूछ में 2 अक्षर, होठ में 2 अक्षर, जीभ में 2 अक्षर, दांत में 2 अक्षर, गले में 2 अक्षर, सीने में 2 अक्षर, हाथ में 2 अक्षर, पंजा में 2 अक्षर, पीठ में 2 अक्षर, पेट में 2 अक्षर, नाभि में 2 अक्षर, जंघा में, पूरे शरीर में 100% केवल 2 अक्षर। और यही नहीं, और बताऊं, रिश्ते में आओ, नाना में 2 अक्षर, नानी में 2 अक्षर, मामा में 2 अक्षर, मामी में 2 अक्षर, दादा में 2 अक्षर, दादी में 2 अक्षर, चाचा में 2 अक्षर, चाची में 2 अक्षर, फूफा में 2 अक्षर, फुआ में 2 अक्षर, मामा में 2 अक्षर, मामी में 2 अक्षर, पापा में 2 अक्षर, पापी में, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। यहाँ तक तो ठीक था, मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, लेकिन पापा के बाद क्या होना चाहिए? कितनी चालाक माताएं हैं, पापी के नाम पे बदल गई, कहा मम्मी कर लो, मम्मी से मम्मी हो गई, पापा से पप हो गए, पिल्ला, और उससे भी बच गए तो डैड हो गए, डैड से डेड हो गए। कितना प्यारा हमारे यहाँ का नाम था। इसको भी छोड़ो, खाने में आओ, आटा में 2 अक्षर,
भाटा में 2 अक्षर, मूली में 2 अक्षर, रोटी में 2 अक्षर, भात में 2 अक्षर, दाल में 2 अक्षर, दूध में 2 अक्षर, दही में 2 अक्षर, घृत में 2 अक्षर, साग में, सब में 2 अक्षर है। इसलिए भैया 2 अक्षर दे दो बस। दशरथ जी ने कहा अगर 2 अक्षर दे देंगे तो हम मर जाएंगे। विश्वामित्र ने कहा 2 अक्षर नहीं दोगे तो हम मार डाले जाएंगे। क्योंकि तैयार है फौज कि बाबा किस पहलवान को लाने गया है, लो थोड़ा देखें तो 2 अक्षर अगर तुम नहीं दोगे तो हम मार डाले जाएंगे, और अगर आप नहीं देते हो तो हम मार डाले जाएंगे, और दे देते हो तुम मर जाओगे। फैसला कर लो किसका मरना जरूरी है, किसका जीना जरूरी है। विश्वामित्र ने कहा अगर चक्रवर्ती सम्राट का शरीर छूटता है, 4 बच्चे हैं, अयोध्या के सल्तनत को संभाल लेंगे, लेकिन सच कहता हूं कि अगर विश्वामित्र धरती पे मर गया तो धरती बंधिया हो जाएगी, दूसरा विश्वामित्र धरती पर अब पैदा नहीं होगा। मेरा रहना इसलिए जरूरी है, हम संत हैं। संत को चिंता शास्त्र की होती है, राष्ट्र की होती है, संस्कृति की होती है। तुम्हें चिंता अपने परिवार की है, तो जिसको चिंता राष्ट्र की हो, जिसको चिंता शास्त्र की हो, जिसको चिंता समाज की हो, उसका जिंदा रहना जरूरी है। और जो अपने परिवार में ही सिमट गया वो रहे न रहे कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं। हमें ले जाना है। ये बेटा किसका है? दशरथ जी ने कहा मेरा है। और प्यारा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। ये बेटा किसका है? कहा मेरा है, पैदा किया था। चुप चुप। विश्वामित्र ने कहा तुम्हारा नहीं है, तुमने एक संतान मांगा था, कुल दीपक मांगा था कि मुझे एक कुल दीपक चाहिए, लेकिन संत इतना उदार निकला, तुमने एक मांगा, संत ने 4 दे दिया। तो कम से कम राजन 4 ना दे सको तो मूल धन तो आधा दे दो, ब्याज ना दे सको तो मूल धन आधा दे दो, जिससे कि हम अपना काम कर लें, राष्ट्र का काम कर लें, समाज का काम कर लें, और फिर वापस आपका जो 2 ले जाएंगे, 2 के बदले 4 वापस करके तब जाएंगे। लेकिन दशरथ जी का, और अंत में दशरथ जी जब नहीं तैयार हुए तो विश्वामित्र ने कहा सुनो, ये वही विश्वामित्र है कि पूरे राज्य को छीन लिया था। और सच कहता हूं, दक्षिण से उत्तर में बहने वाली सरजू की धारा को रोक करके मैं पुनः दक्षिण में बहा सकता हूँ, अयोध्या के सिंहासन को उलट कर सकता हूँ, दरवाजा बदल सकता हूँ, संस्कृति बदल सकता हूँ। आया हूँ अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए आया हूँ तो ले करके जाऊंगा। जब वशिष्ठ जी ने देखा कि महाराज का चेहरा अब गर्म हो रहा है, तो धीरे से विश्वामित्र जी का, इनका दशरथ जी का हाथ पकड़े और हाथ पकड़ करके कहा राजन दे दो। संत है, संत को दोगे तो 10 के भाग में ला करके देगा, कभी छीनेगा नहीं, कम नहीं करेगा। दे दो। जब गुरुदेव ने कह दिया, अंतिम फैसला जब गुरुदेव ने कर दिया तो दशरथ जी मजबूर हो गए। दोनों भाइयों को बुलाए, बुला करके धीरे से राम जी का हाथ पकड़े, और पकड़ कर विश्वामित्र के हाथ में देते हुए एक शब्द कहा कि तुम कहते हो ना कि संत की कृपा से बच्चा हुआ है। विश्वामित्र ने कहा हाँ, कि आज से मैं इनका पिता बनने का इस्तीफा देता हूं। हम पिता इनके नहीं है, तो कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, इन बच्चों के तुम पिता हो, हम पिता नहीं है। इसलिए अपने दोनों बच्चों को संभालो। और दोनों बच्चों को का हाथ जब विश्वामित्र ने पकड़ा है, देवताओं ने वृष्टि करी है, फूल की जय जयकार किया है। क्यों? कि संत ने पुत्र दिया, संत समाज काम करने के लिए आज दोनों बच्चों को लेकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। संस्कृति पे जब संकट हो तो संत आगे आता है, समाज में जब संकट हो तो संत आगे आता है। इतना बड़ा आयोजन यह हुआ है, इसके पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं संत जरूर रहा है। अगर अयोध्या से आर्य संत वरुण जी महाराज चल करके यहाँ ना आए होते तो इस भागदौड़ की जिंदगी में यहाँ के जो पदाधिकारी संत जन हैं, इनके दिल दिमाग में इतना बड़ा आयोजन की भूमिका बनाने की इच्छा ही नहीं होती। आकर के जगाने का काम संत ने किया। यहाँ के संत तैयार हुए, महाकुंभ लगा, कितने लोग आए, कितने लोग गए, इतिहास बन गया। निमचा के धरती पर इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ है, ये संतों की कृपा है। तो ऐसे आर्य संत वरुण जी महाराज को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। किसी प्रकार से हर समाज में, हर क्षेत्र में जाकर के भारतीय संस्कृति के ध्वजा को लहराने का प्रयास करें। हम सब पीछे चलने वाले हैं, पीछे चलते रहेंगे। तो हनुमान जी महाराज की जय।
अगर मेरी बातों से आपको कोई तकलीफ हुआ हो तो उसे दिल से निकाल देना। अगर अच्छा लगा हो तो जीवन में उतारने की कोशिश करना। यादों के दीपक की बुझने न पावे, विरह की अंधेरी भरी रात होगी। हम भी पथिक हैं, आप सब भी पथिक हो, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको, सबके शरीर में, अंतर मन में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हुए बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए दो बार भगवान का नाम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम। एक बार जयकारा फिर सब लोग लगाओगे, आप वही बोलेंगे जयकारा वीर बजरंगी। आप दोनों हाथ उठा करके ऊपर हर हर महादेव बोलेंगे। तैयार हो जाओ। जयकारा वीर बजरंगी, जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री को यहाँ से प्रस्थान भी करना है, इसलिए नहीं तो इच्छाएं तो भरती नहीं है। और जो आपने दिया जलाया है वो दिया जलती रहेगी। हवा चल रही है, दिए जल रहे हैं, तो ऐसे बनता रहेगा। और मैं हमारे कमेटी के विकास सिंह जी को निमंत्रित करूंगा कि महाराज श्री को अंगवस्त्र और मोमेंटो, हमारे शिबू दावी आ गए हैं, जो कृपया महाराज श्री को, शिबू जी आइए, महाराज श्री को दक्षिणा और मार्ग व्यय के लिए विकास सिंह जी से मार्ग व्यय के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी प्रेम से बोलेंगे यज्ञ नारायण भगवान